guys, welcome back to my channel. If you guys already know me, I'm Samakti Sinha Mahapatra and I make videos on makeup, singing, DIY and whatnot. So if you're watching me for the first time, you like my content, then you can subscribe to my channel and please keep on watching. So this video is about the second part of my journey, and I'm so sorry guys that I took a long time because I was little occupied with my work, so I couldn't make it. But I think the wait is worth it. And जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं and you don't know about the part 1 of my journey, so what I'm going to do is I'm going to link it here so you can just go and watch it so that you can relate this video. तो जो पहला वीडियो था मेरा the part 1 of my journey, I told you guys how I reached from Bankura to Russia, जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और आई होप कि आप में से कुछ लोग इंस्पायर हुए. बट व्हाट आई रियलाइज्ड, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे और उससे मुझे ये समझ में आया कि मोस्ट ऑफ यू वर थिंकिंग दैट यू नो गोइंग अब्रॉड, गोइंग टू रशिया वाज अ वेरी बिग डील. ऐसा कुछ नहीं है यार. मुझे लगता है कि अगर आपके पास पासपोर्ट हो, थोड़े से पैसे हो, तो यार आप भी कोई भी कंट्री विजिट कर सकते हो, मैं भी कोई भी कंट्री विजिट कर सकते हो. आई थिंक एवरीवन कैन डू दैट. दैट इज नॉट अ बिग डील. किसी फॉरेन कंट्री को विजिट करना इज अ वेरी स्मॉल थिंग. What I actually wanted to say is that you know, वहाँ जाने के बाद the kind of people I met, the kind of environment I had, उस चीज़ ने मुझे बहुत motivate किया. I would say you know, that was a time जब मैं बहुत सारी चीज़ें realize कर रही थी. There were self realizations, जैसे कि those 40-45 people whom I met, their confidence, the kind of hard work they were doing. मैंने सोचा कि यार you know, there was a time जब मैं भी ऐसी हुआ करती थी. I was so confident with what I'm doing और मैं हर चीज़ को इतनी ही पैशन के साथ में करती थी. मुझे लग रहा था कि यार मैं कहीं खो चुकी हूँ और मैंने you know, अपना confidence over the years कहीं lose कर दिया है. And जब मैं ये बात बोलती हूँ कि it is because कि मैं जैसा ड्रीम सोचती थी अपने कॉलेज को लेके या जैसी अपनी लाइफ को इमेजिन करती थी वैसा मैं नहीं कर पाई, तो बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव वे में लेते हैं कि यू नो आई एम ब्लेमिंग माई कॉलेज. आई एम नॉट ब्लेमिंग माई कॉलेज. मैं जो भी मैंने किया दैट वॉज बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज. बट यार यू नो, द प्लेस, द पीपल, दे मेड मी रियलाइज कि शायद मैं थोड़ा और एफर्ट करती तो शायद मैं वो सारी चीज़ें कर पाती जो मैंने एक्चुअल में अपने लिए सोची थी. But on a good note, these people actually inspired me, and these people whom I met made me realize कि यार you know, you don't have to compromise on your dreams, and you should not compromise on your dreams. आपको you know compromise नहीं करना चाहिए. You must always dream and you can start thinking anytime you want to, and that was the start. वो start था मेरे लिए. और जब मैं वापस इंडिया में लैंड किया तो मेरे मन में मतलब एकदम फुल डिटर्मिनेशन थी. सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ और जो आपको भी सोचना चाहिए, दैट यू नो यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड मैंने ये बहुत बारी बोला है एंड आई कीप ऑन सेइंग दिस कि यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज यू नो, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको कुछ भी करने के लिए यू नो यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ परस्यू करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं क्योंकि आपके वो जो ड्रीम्स होते हैं ना वो किसी और से कनेक्ट, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है. तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू. तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि यार समाप्ति, यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सो व्हेन आई केम बैक, दैट वाज माय फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड आई वाज also giving my entrance exams for masters. and मैंने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा. मे भी मैंने आपसे कहा था कि मेरा नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था एंड मैंने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया था, बट मैं हार्ड वर्क करने से कभी पीछे नहीं हटी. मैंने सोचा कि नो, आई नीड टू वर्क हार्ड. एंड मैंने थ्रू आउट दोज 3 years ऑल्सो आई वर्कड प्रिटी हार्ड. बट यू नो वॉट, जैसा कि हम कहते हैं कि आपका हार्ड वर्क क्या वेस्ट हो जाता है, नो इट्स नॉट. It's not at all like that. जब मैंने अपने मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, you won't believe कि जो चीज़ मैंने नीट के लिए करी थी मेहनत, वो पढ़ाई मेरी यहाँ पे काम आई. एंड मेरे सामने एग्जाम्पल था यार कि ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आपका मेहनत वेस्ट हो जाती है, आपकी मेहनत.
No, I achieved pretty good rank and I went to Banaras. I went to BHU. BHU is an amazing university. It's a beautiful place. If you ever visit Banaras, you must visit Ghats also. My university was nice, my department was nice, people were so good, people were so nice. But एक चीज़ वहाँ पे भी मुझे बहुत there was thing कि जो भी लोगों से मैं मिली, everyone was trying to do something to achieve their dreams, and mostly मेरे साथ में पढ़ने वाले जो लोग थे, they were brilliant and they were working so hard to go for PhD mostly. And आपको पता है मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यार मुझे एजुकेशन को आगे परस्यू नहीं करना है. भले ही मुझे एजुकेशन को आगे परस्यू नहीं करना था, बट ऑल दोज पीपल जो मेरे आसपास जो पीएचडी के लिए पढ़ रहे थे, दे वर डूइंग एफर्ट, दे वर वर्किंग हार्ड, ईच वन ऑफ देम एक्चुअली इंस्पायर्ड मी कि यार ये लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट मी. आई थिंक मुझे भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आई नीड टू वर्क ऑन दैट. तो each one around me, all of them actually inspired me to do something, to work for my dreams. And that's how I realized कि यार बस हो गया, believe in yourself and start working for it. While in the process, when I was realizing कि मुझे करना क्या है, there was campusing in my university and I got placed in a coaching institute and I came for teaching. As I have told all you guys, here teaching was never something which I wanted to pursue and I never wanted to be a teacher. But आपको पता है क्या? Now that I am here, and ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, I mean it. I mean it कि इससे अच्छा प्रोफेशन I don't think कि हो सकता है. And you know what? मुझे लगता है कि मेरे ड्रीम्स को अचीव करने का पहला जो स्टेप था ना, that was this. आप सबको ऐसा लगता होगा व्हाट आई एम वर्किंग, मैं आप लोगों को इंस्पायर करती हूँ या मैं आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करती हूँ, बट द रियलिटी इज व्हाट, द रियलिटी इज दैट द काइंड ऑफ लव दैट यू गाइज गिव मी, द काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट यू गाइज गिव मी, आप लोग मुझे मदद कर रहे हैं मेरे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए. एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू अचीव माई ड्रीम्स. एंड I'm still working on it, and after all of this, I think you guys will ask me, मैम फिर आप चाहते क्या हो actually में, what is your dream? So I think I must keep it a secret कि what is my dream actually. But there was a person who told me about butterfly effect, and मैं भी आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि यार जो भी चीज़ आप करते हो ना, छोटी छोटी चीज़ें, जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं कर रही हूँ knowingly या unknowingly, that is going to create a very big change in my life. And not only that, आपको पता है जो चीज़ें आप कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें, that is going to create a very big change maybe in my life as well. And what I am doing is maybe going to create a very big change in your life. So all of this is actually connected, and this is called as butterfly effect, So आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपके किए हुए छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो मुझे कैसे इंस्पायर करती है. एंड आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन एक्सेप्ट लव. The kind of love that you guys give me, the kind of respect that you guys give me motivates me every single day, and I am grateful for that, and I'll be always thankful for that. And मेरा dream भले ही कहीं और है, but I know that this is something which is going to help me channelize what I want to do, and this is the very first step. So आप सभी को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि never give up. कभी अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करो, कभी उसके लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, और कभी हार्ड वर्क करना मत छोड़ो. बिकॉज इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, और अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो एंड अगर उसके लिए काम करते हो, तो you can achieve it, I can achieve it, anyone can achieve it. So yeah, this was something which I wanted to share with you guys, and just want to say thanks to all of you for giving me so much love, for believing in me, and I hope we all will stay connected no matter what, and I will see you guys
growing up, achieving your dreams, and I hope you guys will see me too evolve. So yeah, that's all for today. I hope you guys liked my video, and that's all for today. I'm going to be back again with a super amazing video for my little munchkins. Till then everyone, stay happy, stay blessed, take care, bye bye.